बात अगली खबर की करेंगे, जहां दिल्ली वालों के हक के पानी के लिए जल मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह का आज चौथा दिन भी जारी है। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अनशन स्थल पर ही एक अहम बैठक की है, जहां दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने एक फैसला लिया है कि एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा और उनसे इस पूरे मामले में दखल देने का निवेदन किया जाएगा। अब इसी को लेकर हिंदी खबर ने कैबिनेट के मंत्री कैलाश गहलोत से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना, वो आप सुनिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी लगातार अनशन कर रही हैं। बात करेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत हमारे साथ मौजूद हो। कैलाश जी, चौथा दिन हो चुका है, अनशन जारी है, लेकिन जल संकट भी बरकरार है। सियासत हो रही है, मुलाकात का दौर भी चल रहा है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या कुछ है? आज हमने ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग यहाँ किया था, क्योंकि आज लगातार चौथा दिन है जो जल मंत्री अनिश्चितकाल अनशन पे हैं और उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें भी गिरावट है। तो ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग यहीं की और उसमें दो जो अहम निर्णय लिए गए। एक तो सभी मिनिस्टर्स ने स्थिति को देखते हुए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि भाई वो इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें, क्योंकि लगातार जल संकट आज भी बना हुआ है। और जैसे कि पहले भी कहा है कि ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक जो है ये चलती रहेगी जब तक दिल्ली वासियों का जो हक का पानी है वो न मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिया वो ये कि माननीय एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वजीराबाद जो बराज है या मुनक जो नहर है वहाँ खुद चल के हम देख लें, सभी अधिकारियों को साथ लेके, कि जो बार बार ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई पानी छोड़ दिया है लेकिन दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वो एक्चुअली में छोड़ा है नहीं छोड़ा है। तो अगर सभी ऑफिसर साथ में होंगे, एलजी साहब साथ में होंगे, तो कोई भी उसमें फिर किसी तरह की दूसरी बात निकल के नहीं आ सकती। तो ये हमारी दो आज हमने निर्णय लिए हैं और इस पे मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि हमारे भी और किसी भी धर्म में ये कहा है कि भाई पानी पिलाने से बड़ा धर्म पुण्य कोई नहीं है। तो बड़ा दिल दिखाते हुए मेरे ख्याल से हरियाणा को ये रिक्वेस्ट माननी चाहिए, माननीय पीएम साहब को आदेश देना चाहिए कि आतिशी मंत्री जो हैं उन्होंने तो पहले ही पीएम को खत लिखा था, उसके बाद अनशन की शुरुआत की थी। आप लोग एलजी से मुलाकात कर चुके हैं, हरियाणा सरकार कह रही हम तो अपनी क्षमता से ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। जब उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया तो फिर आज ये इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ करके हमने निर्णय लिया कि हम भी एक बार सभी मंत्री मिलके सभी दिल्ली वासियों की तरफ से अपील करें कि वो इंटरफेयर करें। कब तक अनशन जारी रहेगा? अनशन तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल बरकरार है ना। और आखिर किस तरीके से, क्योंकि तबीयत खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं जो है, जो हमने पहले भी स्टेटमेंट दिए हैं, अनशन जो है वो लगातार चलता रहेगा। इसमें कोई एक अंतिम सवाल, नीट नेट परीक्षा इन तमाम चीजों को लेके क्या कहेंगे आप, जो कि एनटीए के जो डीजी हैं उनको भी बदल दिया गया? बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे, लाखों बच्चे जो दिन रात मेहनत करके एग्जाम देते हैं, तो उनमें अगर उनको 1% भी अगर शक आता है कि जिस एग्जाम के नतीजों पे अगर उनको भरोसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, तो फिर हम अपने देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें 1% भी किसी भी एंगल का करप्शन ऑफ एनी काइंड वो टॉलरेट नहीं करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कैसे वो इन प्लेस करें ताकि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो। ये मेरी बल्कि मैं तो पूरी केंद्र सरकार से ये विनती करूंगा कि बच्चों के भविष्य के लिए कि वो उस पूरे सिस्टम को ओवरऑल करें और जिन्होंने भी जिनका भी इन्वॉल्व मिलता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर है, चाहे कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उनको नहीं बख्शना चाहिए।